दोस्तों, क्या काठमांडू के मेयर बालन शाह का नाम सुनकर दिल्ली के गलियारों में भूकंप आ गया है? क्या भारतीय मीडिया को अब नेपाल का अगला प्रधानमंत्री एक बड़ा खतरा नजर आने लगा है? जी हां, खबर पक्की है। जब से बालन शाह के प्रधानमंत्री बनने की सुगबुगाहट तेज हुई है, तब से भारतीय न्यूज चैनलों पर चीख पुकार मच गई है। न्यूज हेडलाइंस चीख चीख कर कह रही हैं, नेपाल में भारत विरोधी नेता की दस्तक। आखिर भारत को बालन शाह से इतना डर क्यों लग रहा है? क्या एक नक्शा दिल्ली की सत्ता को हिलाने के लिए काफी है? आज के इस वीडियो में हम भारतीय मीडिया के इस डर का पोस्टमार्टम करेंगे और बताएंगे कि क्यों झापा 5 की जीत बालन को सिर्फ सांसद नहीं, बल्कि सीधा पीएम की कुर्सी की ओर ले जा रही है। ग्रेटर नेपाल का वो नक्शा और भारत का डर पूरे विवाद की जड़ है। वो एक तस्वीर याद कीजिए, जब बालन शाह ने मेयर बनते ही अपने कार्य कक्ष में ग्रेटर नेपाल का नक्शा टांग दिया था। वो नक्शा जिसमें सतलज से लेकर तीस्ता तक के नेपाली गौरव को दिखाया गया था। बस उसी दिन से भारतीय मीडिया ने बालन शाह को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। भारतीय मीडिया का कहना है कि बालन शाह एक कट्टर राष्ट्रवादी हैं, जो भारत के साथ पुराने समझौतों को चुनौती देंगे। उन्हें डर है कि अगर बालन प्रधानमंत्री बनते हैं तो सीमा विवाद से लेकर जल संसाधन तक नेपाल अब दबकर नहीं, बल्कि आंख में आंख डालकर बात करेगा। भारतीय एंकर्स चिल्ला रहे हैं कि बालन भारत विरोधी है, लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि बालन भारत विरोधी नहीं, बल्कि नेपाल समर्थक हैं। और यही बात दिल्ली को हजम नहीं हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या बालन सच में पीएम बनेंगे? तो सुनिए, भारतीय मीडिया की यह घबराहट बेवजह नहीं है। उन्हें पता है कि झापा 5 में के पियोली का 30 साल पुराना किला अब खंडहर बन चुका है। बालन की जीत का आधार पत्थर की तरह बेहद मजबूत दिखाई देता है। सबसे बड़ा सहारा लगभग 35,000 जेएनजी युवा मतदाता हैं, जो भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडा में आसानी से नहीं फंसते और स्वतंत्र सोच रखते हैं। इसके साथ ही पारंपरिक दलों के नेताओं का पलायन भी तेजी से हो रहा है। एमाले और कांग्रेस के जमीनी नेता अपनी पार्टियां छोड़कर बालन के साथ जुड़ रहे हैं। छवि खतीवड़ा और महेंद्र बूढ़ाथोकी जैसे कद्दावर नाम अब बालन की ताकत बन चुके हैं। इसी वर्ष झापा में ही 9,000 से अधिक नए युवा मतदाता जुड़े हैं, जिनमें से 90% से अधिक वोट बालन शाह को मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि युवाओं के बीच उनका क्रेज बेहद ऊंचा है। यही नहीं, 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का भी अधिकांश समर्थन बालन शाह की ओर जाता हुआ दिख रहा है। एक और बड़ा आधार यह है कि झापा से हजारों युवा विदेश में हैं। भले ही उन्हें अभी विदेश से मतदान की सुविधा नहीं मिली है, लेकिन वे अपने माता पिता को बालन शाह को वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि भ्रष्ट नेताओं की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा और रोजगार नहीं मिला, जिससे उन्हें मजबूरी में विदेश जाना पड़ा। जब केपी ओली के अपने ही लोग बालन को समर्थन दे रहे हैं, तो दिल्ली का डरना तो लाजिमी है। ओलीबा ने सिर्फ चुच्चे नक्शे की बातें की, लेकिन बालन ने तो ग्रेटर नेपाल को अपने कमरे की दीवार पर सजा दिया। यही फर्क है गप्पाजी और राष्ट्रवाद में। ओलीबा कहते थे, बालन को झापा में डेरा मैं दिला दूंगा। ओलीबा, आपको अपनी सीट बचाने के लिए डेरा ढूंढने की जरूरत पड़ सकती है। भारतीय मीडिया को भी अब समझ आ गया है कि ओली जी के उखान टुक्का चुटकुलों से काम नहीं चलेगा। ओली ने सालों तक भारत को राम और अयोध्या की बातों में उलझाया, लेकिन काम कुछ नहीं किया। उधर बालन शाह हैं, जो बिना किसी शोर शराबे के जनता के दिलों में घर कर चुके हैं। भारतीय मीडिया उन्हें खतरा बता रही है, क्योंकि बालन को झुकाना नामुमकिन है। वो न तो बालूवाटार के आगे झुकेंगे और न ही लैंचौर के आगे। दिल्ली को एक ऐसा नेपाल चाहिए जो जी हुजूर कहे, लेकिन बालन तो ग्रेटर नेपाल की दहाड़ लेकर आ रहे हैं। हमें भारतीय मीडिया से पूछना चाहिए, क्या अपने देश का नक्शा रखना भारत विरोध है? क्या अपनी खोई हुई जमीन की बात करना खतरा है? अगर ऐसा है तो नेपाल का हर बच्चा भारत विरोधी है। भारतीय मीडिया का यह डर दरअसल बालन की कामयाबी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। बालन शाह का पीएम बनना भारत के लिए खतरा नहीं, नेपाल के उन पुराने नेताओं के लिए खतरा है जो देश को लूटकर विदेश में संपत्ति बनाते हैं। बालन का विजन साफ है, नेपाल को आत्मनिर्भर बनाना। और जब नेपाल आत्मनिर्भर बनेगा तो दिल्ली की बिग ब्रदर वाली राजनीति खत्म हो जाएगी। यही है असली डर। अंत में दोस्तों, झापा 5 की जनता के पास एक सुनहरा मौका है। या तो आप उस नेता को चुनें जिसे भारतीय मीडिया अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है, या उस युवा को चुनें जिसका नाम सुनकर पड़ोसी देश के न्यूज रूम में सन्नाटा पसर जाता है। बालन शाह का प्रधानमंत्री बनना अब सिर्फ नेपाल की जरूरत नहीं, बल्कि नेपाली स्वाभिमान की मांग है।
अगर आप भी मानते हैं कि ग्रेटर नेपाल का विजन रखने वाला नेता ही नेपाल को विश्व पटल पर ले जा सकता है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि दिल्ली के न्यूज एंकर्स का गला बैठ जाए। कमेंट में लिखें, जय ग्रेटर नेपाल और ग्रेटर नेपाल जिंदाबाद।